हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी लोगों का आईएफएस इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो एज यू ऑल नो कि गैडबी 2025 का रिजल्ट लग चुका है और उसी के साथ साथ आईएफएस के होनहार एंड मेहनती बच्चों ने इस एग्ज़ाम में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है। तो आज मेरे साथ ऐसे ही एक कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने हर किसी बच्चे का ख्वाब होता है कि डबल डिजिट रैंक जो है हासिल करनी इस एग्ज़ाम में, तो उन्होंने वो हासिल किया है। उसी के साथ साथ शानदार स्कोर रहा है, मेहनत रही है इस जर्नी में। तो जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही थी इस एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में। तो हेलो, हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। Sir, I am Lipsha Going. I am from West Bengal. I am currently pursuing my BSc in microbiology from Bardwan University. ओके, तो आप करंटली जो है आपकी एमएससी को जो है कर रहे हो बारडोल यूनिवर्सिटी। BSc कर रहे अच्छा, हैं। बीएससी को कर रहे हो। अच्छा, और मुझे ये बताओ कि पहली बार गैडबी का नाम कहाँ से सुना था आपने, मतलब क्यों लगा आपको कि इस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। सर, मैं सर्च कर रही थी जे बीएससी के बाद क्या करना है। तो एमएससी तो करनी ही थी मुझे। तो मैंने देख रही थी जे इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना है, ये मुझे बहुत इच्छा था। तो इसलिए मैंने सर्च कर रही थी, तो सीयूटी पीजी भी देखा, गैडवी भी देखा। और गैडवी में एक अच्छी बात मुझे लगी, स्टाइपेंड मिलता है, तो इससे बहुत हेल्प होता। तो इसलिए ओके, तो आपको लगता है कि स्टाइपेंड भी मिलता है, बाकी सारी भी चीज़ें मिलती है, तो वो तो जो है ज़्यादा हाँ, बेनिफिट ही कर देती है। चलो, ये तो हाँ, एक बात हाँ। रही है। अब मुझे ये बताओ कि जैसे आपने सुना फिर प्रिपेयर करना चाहा, आपकी क्या इंस्पिरेशंस रही, मतलब क्यों लगा आपको कि गैडबी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या इसी एग्जाम्स को टारगेट करना चाहिए। सर, मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी टारगेट करना था और यहाँ पर आईआईटी भी है। तो इसीलिए मुझे लगा यही एग्ज़ाम, और बायोटेक भी पढ़ना था। तो इसीलिए गेट भी मैंने प्रेफर किया। ओके, इसलिए आपने जो है गैडबी प्रिपेयर किया। अब मुझे ये बताओ कि गैडबी की प्रिपरेशन कहानी क्या रही, किस तरीके से आपने पढ़ना शुरू किया, कैसे पढ़ते गए, क्या क्या दिक्कतें आई, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस की, कैसे रिवीजन किया, सारी चीज़ें बताओ मुझे पूरी। सर, मैंने तो सेकेंड ईयर के मिडिल में से स्टार्ट किया था, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला। बट मैंने फर्स्ट तो कॉन्सेप्ट क्लियर किया, जो भी यूनिट था वो ठीक से पढ़ने का कोशिश किया। तो देन मैंने बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, पीआईक्यू भी किया। और आप लोगों का सीरीज़ था गैडबी नॉकआउट सीरीज़ था, वो भी बहुत अच्छे से फॉलो किया था। तो आपने सीरीज को भी अच्छे से फॉलो किया, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी फोकस करके रखा। हाँ। जवाब रही। मुझे ये बताओ कि गैडबी के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपने बस गैडबी को फोकस किया था या इसके अलावा मतलब आईआईटी जाम सूट किसी सारे एग्जाम्स पे फोकस रहा था। सर, मैंने आईआईटी जैम भी किया था, बट वहाँ पर क्वालिफाई हुआ, अच्छा रैंक नहीं आया। तो वहीं पर थोड़ा दुख हुआ कि वो नहीं हो पाया। तो फिर मैंने सोचा सीयूटी पीजी और गैट भी तो है, कोई एक तो हो जाएगा अच्छे से। तो उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और अच्छे से किया, तो हो ओके, गया। तो मुझे ये बताओ कि गैडबी में सेक्शन ए और सेक्शन बी होती है, तो आपने दोनों सेक्शंस को पढ़ने के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की थी, कैसे पढ़े थे आप। मेनली मैं फोकस सेक्शन बी बी पे ही किया। वो तो बायोटेक्नोलॉजी से था कोर्स, तो वही ठीक से किया, वही पर मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। और सेक्शन ए में से मैंने एग्ज़ाम के पहले कुछ महीने में मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख के गई थी। बहुत ज़्यादा नहीं किया, जो करना था पीवाईक्यू देख के समझ लिया था। ओके, तो पीवाई क्यों देख के जो है आपको समझ में आया था कि कितना पोर्शंस कवर करना चाहिए। हाँ, अब हाँ। मुझे ये बताओ कि मेरे जैसे बहुत सारे बच्चों की दिक्कत होती है कि पीवाई क्यू देख के कैसे समझे कि इसी टॉपिक से सवाल आते हैं या इसी लेवल के सवाल आएंगे, तो क्या जजमेंटल व्यू होते हैं, थोड़ा शेयर करोगे उसकी। पीआईक्यू देख के
देख के पता चलता है कौन से यूनिट से कौन से टॉपिक से रिपीटेटिव क्वेश्चन आ रहा है हर साल। तो वो एनालिसिस किया। और सर आप लोगों को भी गाइड करते थे, आप लोगों को भी बताते थे कौन से यूनिट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, करके जाना है, तो वो भी फॉलो किया। ओके, तो आपने वो भी फॉलो किया, मतलब खुद से ही लगाया, सर टीचर स्टाफ से भी सुना। हाँ, हाँ, हाँ। तो मुझे ये बताओ कि सेक्शन बी के लिए जैसे आपने बहुत मेहनत की है, जैसे आपने पढ़ा है, तो आपने डिफरेंट डिफरेंट यूनिट के लिए क्या स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की थी, क्या आइडियल वे रहा? मैंने कंप्लीट यूनिट ही कंप्लीट करने का कोशिश किया था, और हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से याद करने का, रिवाइज करने का डेली। तो ऐसे ही किया, और बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ। और आप लोगों भी सीरीज़ में देखा, हर एक सीरीज़ में न्यू न्यू कॉन्सेप्ट भी मुझे पता चला, तो वहीं से भी अच्छे से तो क्लियर वही हुआ। चीज़ें फिर जैसे रेगुलरली फॉलो किया फिर आगे चल के। हाँ। तो मुझे ये बताओ, फिर आगे चल के कि आपने कुछ खुद का एक पढ़ाई का रूटीन सेटअप किया था, क्योंकि आप कॉलेज भी कर रहे थे, साथ ही में पढ़ाई भी कर रहे थे, तो कैसे करते थे, मतलब कैसे मैनेज भी किया और कैसे रूटीन भी बनाया, थोड़ा मुझे भी बताओ और नए एस्पिरेंट्स लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। मैंने कॉलेज तो सुबह 11 से 5 बजे तक होता था, तो वो तो जाने ही पड़ते थे। तो उसके बाद थोड़ा-सा ब्रेक लेकर मैंने मेनली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ही फ़ोकस किया। मुझे यही ठीक से करना है। और कॉलेज का एग्ज़ाम तो 1 महीने पढ़ के भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। तो वो भी अच्छे से ही होता। तो मैंने रेगुलरली इसी पे ध्यान दिया कि मुझे एमएससी एंट्रेंस देना है और यही क्लियर करना है। अब आपको ये पूछूंगा कि आपकी रिवीजन कैसे किया आपने, और मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट कैसे लगाए? रिवीजन डेली जो कॉन्सेप्ट जो यूनिट में पढ़ती थी, तो वो अच्छे से पढ़ लेती थी और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस में किया। अ, और मॉक टेस्ट भी, आईएफएस का एक मॉक टेस्ट था 1 रुपीज़ में, वो जॉइन किया था। अ, वो अच्छे से दिया, और पीओआई की प्रैक्टिस किया, बस। पीवाई की प्रैक्टिस आपने की है और ये चीज़ें आपने जीती हुँ, हैं अपने। हुँ। अच्छी बात रही है आपकी। और मुझे आपसे ये सवाल पूछना है कि जो भी नए दोस्त थे, जो भी जूनियर्स लोग थे, जो आपको देख के पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी तरह रैंक हासिल करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन देना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे? मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन करना चाहिए कि इसके बाद क्या करना है तुमको। तो एमएससी करने के लिए बहुत अच्छा जगह से, एमएससी करने के लिए माइंड सेटअप लेके स्टार्ट करना चाहिए। जो सिलेबस है एग्ज़ाम का, वो थोड़ा-सा डिटेल्स में स्टडी करना चाहिए, और हो जाता है थोड़ा पढ़ने से। हो जाती है, हर चीज़ जो है हो जाती है, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ। अच्छी बात है। और उसी के साथ साथ आप आगे का क्या सोच रहे हो अभी? मैं तो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से कर लूँ, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भी मिलेगा, तो वहीं से कर लूँगी। और मुझे ये बताइए कि सबसे हार्ड यूनिट या सबसे हार्ड चीज़ क्या लगी ड्यूरिंग द गैट बी के प्रिपरेशन? हार्ड चीज़ तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। वो बहुत ही टफ था। मुझ कम दिक्कत होता था रेगुलर वो ही एनर्जी से एक चीज़ में फ़ोकस करना, वही कर जाना। पढ़ाई करते जाना। दोस्त लोग बोलते थे चलो घूमने चलो आज। नहीं नहीं, घर जाके जाना है। तो यही सब करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन, एंड आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ। थैंक यू सर।